आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं उसको अगेन। ओम्स लॉ के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कार्बन रजिस्टर। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लेंगे अपन कार्बन रजिस्टर। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्बन रजिस्टर और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इट। इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रजिस्टर लेते हैं। देखिए रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है वायर रजिस्टर और नेक्स्ट होता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, वायर रजिस्टर इट इज बिलोंग्स टू द आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस कार्बन रजिस्टर के कंपेयर में अगर वायर रजिस्टर की बात करें तो इट्स रेजिस्टेंस इज फॉलो बाय द नेक्स्ट फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट कर दे और मटेरियल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कर दे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। इसका मतलब अगर हाई पावर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जैसे 2 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 4 हाई ऑर्डर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर लेंथ इंक्रीजमेंट। क्लियर, अगर आपको आर बढ़ाना है तो उसके लिए फर्स्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी द इंक्रीमेंट इन द लेंथ। अब हायर ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना भी है तो लेंथ को इंक्रीज करना एक प्रैक्टिकली फॉर्मेट में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हायर ऑर्डर रेजिस्टेंस के लिए आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्बन रजिस्टर। क्लियर, कार्बन रजिस्टर क्या होता है, एक माइनर सिलेंड्रिकल सेल होती है छोटा सा, उसके अंदर कार्बन पेस्ट को फिल किया जाता है और कार्बन पेस्ट को फिल करके आपको कार्बन रजिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन करना है। और इस कार्बन रजिस्टर पर बाहरी कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में नंबर ऑफ 4 स्ट्रिप होती है। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप and fourth strip. Clear? There are number of 4 circular strips are available on it. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिप यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप यहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों ही स्ट्रिप जो इनिशियल ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड जो स्ट्रिप है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, और फोर्थ स्ट्रिप है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके मीनिंग आउट देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नेसेसिटी, एक रिक्वायरमेंट आएगी कि सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट किस साइड से लेना है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप में गैप कम होता है। ये दोनों जो स्ट्रिप है इसके अंदर जो डिस्टेंस दी गई है ये डिस्टेंस क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो वहां से फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इनिशियल टू स्ट्रिप फर्स्ट एंड सेकंड एक नॉर्मल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। कलर वाइज इनके नंबर होते हैं जो टेबल आपके पास सामने आ रही है। तो नंबर वाइज जो टेबल है, फर्स्ट, सेकंड, दो कलर आपको दो नंबर देंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज द न्यूमेरिकल नंबर। थर्ड जो स्ट्रिप है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपको
उस वैल्यू को अब कैलकुलेट करना है और 10 की पावर में पॉजिटिव पावर या 10 की पावर में नेगेटिव पावर आपको लेनी है। ये सब मैटर आपको इस टेबल में गिवन होगा। लास्ट में टॉलरेंस। व्हाट डू यू मीन अबाउट टॉलरेंस? टॉलरेंस इज डिनोटेड टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द ऑर्डर ऑफ लिमिट। अगर आपके पास मान लो 100 ओम रेजिस्टेंस है और मैंने उसमें प्लस माइनस 5% दे दिया, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस रेंज? 100 माइनस 5% मतलब 5 ओम, 100 माइनस 5 मतलब 95 ओम और 100 प्लस 5 ओम मतलब 105 ओम। द रेजिस्टेंस रेंज, जिस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये 100 ओम प्लस माइनस 5% है तो रेंज वाइज बात करें 95 से लेकर 105 ओम तक इसकी वैल्यू होगी। तो टॉलरेंस आपका नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टेंस में ओनली 3 स्टेप प्रोवाइड की गई है और 4th नो कलर में आ गई या 4th आपको दी ही नहीं, केवल नंबर ऑफ 3 स्टेप है, तो आप लेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लायर के साथ इनटू मल्टीप्लायर। क्लियर? टॉलरेंस हमेशा 4th स्ट्रिप से लिया जाता है। अगर अवेलेबल है तो टॉलरेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं है तो टॉलरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो मैं आपके पास एक कार्बन रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस टेबल को लेते हैं यहां पे ना। देखिए, देखिए बेटा, इस टेबल को डिनोट करने से पहले आपके पास एक ट्रिक भी आएगी, तो मैं ट्रिक का स्पेस यहां पे लेफ्ट कर देता हूं। ठीक है? आपको पता है जब आपके पास टेबल आ जाएगी तो उसके बाद आपको ट्रिक को कैलकुलेट करना ही है कि ट्रिक को कैसे यूज करें। क्लियर? तो आपके पास जो ट्रिक है पहले उसको लेते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्लियर? यहां पे आ जाएगा मांगे गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये तो हो गई आपकी एक ट्रिक। ट्रिक को आपको टेबल के जस्ट ऊपर ही नोट करना है। बीबी रॉय दैट इज 5 कलर, ग्रेट 6 कलर, ब्रिटेन 7th कलर, वेरी 8th कलर, 8th कलर, गुड 9th कलर, वाइफ 10th कलर। इसकी कोडिंग 0 से 9 तक स्टार्ट होती है। साथ में आपके पास टॉलरेंस कलर गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो मैं आपको कलर्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता हूं। फर्स्ट वर्ड है पी, यहां से डिनोट होगा ब्लैक। क्लियर? तो आपको यहां पे लिखना है कलर, COLOUR, फर्स्ट टेबल कलर। फिर लेना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? फिर आपको लेना है बेटा इसके जस्ट बाद मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर हो गया। साथ में लेना है आपको टॉलरेंस। ठीक है? ये टॉलरेंस हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपके पास ब्लैक, बी। सेकेंड वर्ड है आपके पास ब्राउन। थर्ड वर्ड है आपके पास रेड। नेक्स्ट वर्ड है ऑरेंज। नेक्स्ट वर्ड है येलो। क्लियर? 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4। ग्रेट, इसका ग्रीन उठाएंगे अपन। ये हो गया 5,
ब्रिटेन का बी उठाएंगे मतलब ब्लू, ये हो गया 6। वेरी से वी उठाएंगे, वायलेट, ये हो गया 7। गुड मतलब जी, ग्रे, ये हो गया 8। वाइफ मीन्स W, और यहां से व्हाइट कलर लेंगे, दैट इज 9। सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ इनिशियल 10 कलर आर प्रोवाइड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is the initial 10 color. Multiplier 10 की पावर 0, that is 1. 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। टॉलरेंस, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस केवल लास्ट के जो 3 कलर्स हैं उनसे रिलेटेड होती है केवल। क्लियर? तो ये इनिशियल 10 कलर है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये इनिशियल 10 कलर्स है। और इन इनिशियल 10 कलर से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। क्लियर? तो यह तो हो गया 0 से लेकर 9, दैट इज द इनिशियल 10 कलर। मल्टीप्लायर देखते हैं तो मल्टीप्लायर में क्या करेंगे, 10 की पावर 0 मतलब 1। अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर आ गया तो इंटू 1 आएगा, लेकिन रिमेनिंग कलर आ गया तो 10 टू द पावर ऑफ 1 अप टू द 10 टू द पावर ऑफ 9 यूज करना है। देयर आर नो टॉलरेंस, ये कलर टॉलरेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये तो होगा इनिशियल 10 कलर। अब लास्ट 3 कलर्स हैं, गोल्डन, सिल्वर एंड नेकलेस। तो नेकलेस मतलब 9 कलर। देखिए लास्ट के जो नंबर ऑफ 3 कलर है उनको यहां मेंशन करते हैं, गोल्डन, सिल्वर एंड 9 कलर। तो गोल्डन का सिग्निफिकेंट फिगर आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिल्वर का भी रिप्रेजेंट करना है और 9 कलर में भी नहीं करना है। मल्टीप्लायर आपको लेना है 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देना है और नहीं कोई मल्टीप्लायर लगेगा। हाँ, टॉलरेंस कैपेसिटी सिल्वर के लिए 5% लेंगे, गोल्डन के लिए, सिल्वर के लिए 10% लेंगे और 9 कलर के केस में आप लेंगे 20%। 9 कलर एक ऐसा केस है जिसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि 4th स्ट्रिप इज रिलेटेड टू द 9 कलर। क्लियर? अगर आपके पास केवल नंबर ऑफ 3 स्ट्रिप है तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लायर, खत्म। लेकिन अगर 4th स्ट्रिप कहीं कहीं मेंशन की है तब आप उसको टॉलरेंस में लेंगे। 4th स्ट्रिप नहीं दी है, 9 कलर लिखा हुआ है, तब आप उसको 20% टॉलरेंस में लेंगे। क्लियर? तो ये तो आपकी यहाँ पे थ्योरी फिनिश होती है। अब आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। क्लियर? कार्बन रजिस्टर 1 नंबर में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही सिखाया जाएगा कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अ कार्बन रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर कलर एंड अगेन कलर्स के थ्रू आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ट्रिक ऊपर लिखी हुई है, इसी ट्रिक से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है बेटा, लेट है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए अ कार्बन रजिस्टर्स which have recognized a series of color like as red, yellow and blue and golden. Clear? There are number of 4 colors are available on the strip of carbon register. Now calculate the resistance value. आपको R कैलकुलेट करना है। देखिए R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले ट्रिक में जाएंगे। रेड 0, 1, 2, ये हो गया 2।
0 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास 4। 0 1 2 3 4 5 6, ब्रिटेन का बी से ब्लू निकाला था तो 6, अब मल्टीप्लाई लेंगे तो 10 की पावर 6। गोल्डन की टॉलरेंस होती है 5%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 24 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5% ओम। क्लियर? अगर आपको इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो रेजिस्टेंस वैल्यू इज 24 इंटू 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। इसको आप दोनों ही फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर यहाँ पे ओम नोट कर सकते हैं या यहाँ पे करें। अगर आपने इस फॉर्मेट में नोट किया है तो पीछे ओम लगाएं, अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है तो यहाँ ओम लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस निकालना है तो इस वैल्यू का आप 5% कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस द इनिशियल वैल्यू एंड एड ऑन दिस द फाइनल वैल्यू एंड द रेजिस्टेंस वैल्यू वेरिएशन फ्रॉम दिस वैल्यू अप टू द अनदर दिस वैल्यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड सिल्वर। देखिए बेटा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इससे स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5। क्लियर? तो यहां तो हो जाएगा 5, 0 1 यहां हो जाएगा 1, 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और सिल्वर 10%। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू? 51 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 10% ओम। क्लियर? तो हाउ टू वी सॉल्व अ रेजिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम कलर कोडिंग, दैट इज द सीक्वेंस। हाँ, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में जैसा मान लो ये सिल्वर नहीं होता कि देर आर ओनली द सीक्वेंस इज रिलेटेड इन ऑर्डर ऑफ 3 कलर, तब आपको सॉल्व कैसे करना था? तो 3 कलर में यह आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ 3 कलर्स होते केवल तो आपके पास ये क्वेश्चन का रेजिस्टेंस होता, लेकिन साथ में मेंशन किया गया है कि द नंबर ऑफ 4th कलर इज रिलेटेड टू द नो कलर, तो फिर आपको टॉलरेंस 20% निकालनी थी। लेकिन ये मेंशन होगा कि देयर आर द नंबर ऑफ 4 स्ट्रिप्स आर अवेलेबल और देयर आर द नंबर ऑफ 3rd स्ट्रिप्स आर अवेलेबल। क्लियर? जो भी क्वेश्चन में वो डायरेक्टली मेंशन होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके जो रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं सर्किट से निकाल कर डिवाइस में और इसको देखते हैं तो बहुत ही बारीक, एक बड़ा चावल का जो दाना होता है या जो गेहूं का दाना होता है उसके बराबर मान लो, ऐसा ही सोल्डरिंग में कनेक्ट होता है पीसीबी पर, तो उससे रिलेटेड है ना। नेक्स्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू आपको गिवन है और आपको कलर्स कोडिंग फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू है 2.6 किलो ओम प्लस माइनस 5%। The valuation is given in the questions is related to the 2.6 kilo ohm plus minus 5%. Clear? Solve कीजिए। 2.6 किलो 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 5%। अब आपके पास मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कीजिए आप नॉर्मल सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया 26 इंटू 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस 5%। 2 से कौन सा कलर आया? 0 1 2 मतलब रेड। 6 से कौन सा कलर आया? 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5 6 मतलब ब्लू। 10 की पावर 2 से कौन सा कलर आया? 0 1 2 मतलब रेड। और 5% से कौन सा कलर आया बेटा? गोल्डन। ठीक,
तो आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ कलर्स आया है वो है रेड, ब्लू, रेड, गोल्डन। क्लियर? जैसा मान लो आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस ऑफ 10%। 0 1 1 से आपके पास ब्राउन, 0 मतलब ब्लैक, 10 की पावर 2 0 1 2 मतलब रेड और गोल्डन मतलब सिल्वर। 10% से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बेटा सिल्वर। क्लियर? तो कार्बन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 1 नंबर में जो फेमस क्वेश्चन होते हैं वो जनरली सब पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको नोट्स के साथ वो सब क्वेश्चन सेंड करूंगा जो इसमें ऑलरेडी पूछे गए हैं। आरबीएस या सीबीएसई में दोनों ही बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही है, थोड़ा शॉर्ट लेक्चर है आज, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन, तो आपको आर की वैल्यू सीरीज में भी निकालनी है, आर की वैल्यू पैरेलल में भी निकालनी, और देयर आर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इन वेटिंग फॉर सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है?